ऐसी शिक्षा के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के समय में इसकी बहुत उपयोगिता है, तो इसके लिए हमको हर कोई जानना है। और हर कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ इस तरह के समस्याओं से नहीं जूझता है, और कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें डिसेबिलिटी नहीं है। पूरे अभी एलोन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति है, तो मालूम है ऑटिज्म से ग्रसित है। बिल गेट्स लर्निंग डिसेबल है। ये जिस लाइट में हम लोग कर रहे हैं, मैंने बनाए थे एडिशन साहब, वो भी दिव्यांग थे। आज मोबाइल की जो क्रांति हुई है वो कौन बनाए थे? आप जानते, ग्राहम बेल, सुनते नहीं थे। तो आइंस्टीन, न्यूटन, बड़े बड़े लोग, और आप तो जानते होंगे एक ने पूरे साइंस में बहुत बड़ा है, तो एक से नाम बढ़कर एक है। तो मैं धन्यवाद दूंगा संजय सर का और हमारे SCRT का कि मुझे उन्होंने मौका दिया। और सबसे बड़ी बात है बिहार सरकार का जो हमारा निश्चय 3 में मॉडल स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम से। और आप जो मॉडल स्कूल है, तो बाहर के लोग जब आए तो देखेंगे मॉडल स्कूल में अगर हमारे जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी किस तरह से जो है आप देख रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है किसी कंट्री में चले, आपको मालूम होगा मैं करीब 61 कंट्री गया हूँ और इंडिया रिप्रेजेंट किया हूँ। और दूसरी जगह जाते हैं और आपको एक पैमाना, आप कितना भी अच्छा मॉडल है और 1% की डिसेबिलिटी के लिए अगर आप जानते होंगे, अगर आपकी व्यवस्था नहीं है तो वो शून्य हो जाता है। आपको मालूम है एक्ट भी आया है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, RCI एक्ट है। चलिए उस पर चर्चा करेंगे बाद में। तो मैं धन्यवाद दूंगा सर, और मैं स्टार्ट करूंगा कि हमारे मॉडल स्कूल इंक्लूसिव एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाई 2022 मेरा नाम आप जान ही रहे हैं। तो मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ और आपको आता हूँ देश क्या है मॉडल स्कूल का, तो आप लोग पढ़ ही ले। बड़े मैं धन्यवाद दूंगा SCRT टीम का। मैंने जितने लोगों से मिला है, इतने अच्छे टीचर से, इतने अनुभवी टीचर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया कि मॉडल स्कूल का क्या कंसेप्ट है, समस्या कैसे समस्या का निदान करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आप जान रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कोई नया चीज़ नहीं है। चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स और RPDA स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन। और हम लोग कब से शुरू कर रहे हैं? क्लास 9 से। और बच्चा कहाँ होता है? शुरुआती समय में आइडेंटिफिकेशन होता है। आपको मालूम है बिहार शिक्षा परियोजना BEP के द्वारा रिसोर्स टीचर की बहाली की गई है। और जीरो हमारा जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप जानते हैं कि जीरो रिजेक्शन। इवन बच्चा टोटली बेड पर है, बेड रिडन है, लाने उसके लिए भी हमको एजुकेशन देना है, यानी जीरो रिजेक्शन। तो हम मॉडल स्कूल कंसेप्ट में कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन को भी करेंगे, चिल्ड्रेन विद स्पेशल। अभी बता दें कि थोड़ा सा बता देता है, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स और दिव्यांग में क्या अंतर है। हम बोलते हैं दिव्यांग, नहीं, हम लोग देखते हैं जो चलने फिरने में, जो सुनते नहीं है, जो दिखते नहीं है, हम लोग उसी को मान लेते हैं दिव्यांग। लेकिन अब नया कानून है, उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता है। आप किसी स्कूल में चले जाइए, जो बच्चे नॉन अचीवर होते हैं, देखिएगा लर्निंग डिसेबिलिटी ग्लैड टेस्ट होता है। अभी सर को बता रहे थे 30 से 32% जो टेस्ट है, बच्चे जो है लर्निंग डिसेबिलिटी में जो है, और बहुत सारे जो है 3 से 5 कक्षा के लोग भी है। मुझे जानकारी इस बात की है क्योंकि आपको मालूम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो फाउंडेशन है, उसमें 3 से 5 क्लास के लोग भी, टीचर भी प्रशिक्षण ले रहा। सबसे स्टार्टिंग वही है, आइडेंटिफिकेशन वही है। अगर आप अच्छा से काम कर लिए, आपने अच्छा से आइडेंटिफिकेशन कर दिया, तो फिर हम लोग क्या है, सरकार बहुत सारी योजना है उसमें। तो बहुत मैं सबसे ज़्यादा जो हम विशेष चाहेंगे कि 3 से 5 कक्षा के जो आप जो नॉमिनेटेड टीचर हैं, उनसे मैं चाहूँगा, और उनके लिए विशेष योजना है, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है। मैं संजय सर से बात करूँगा आपके लिए, जो है कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं छोटा छोटा चीज़ बताऊँगा जो आप अपने यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि समय कम है, मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा। और थोड़े मॉडल स्कूल क्या है आपको मालूम है, आपने पढ़ा भी है। हाँ ठीक, धन्यवाद। तो क्वालिटी एजुकेशन देना है, सबने आपने पढ़ा है। इक्विटी क्या है, इनोवेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, सब आप लोग सब जान रहे हैं। सेफ एंड इंक्लूसिव कैंपस कैसा होना चाहिए, हमारी मैडम को सारे जगह सिलेबस में डाला गया है। तो इसको हम लोग थोड़ा, क्योंकि मेरा इस पर मैं इसलिए लेकर जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा जो है
इस इंक्लूसिव एजुकेशन पर हम ज़्यादा बताएंगे। तो ये क्वालिटी एजुकेशन की चर्चा हो गई है, इक्विटी की चर्चा हो गई है, इनोवेशन की चर्चा हो गई, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की चर्चा हो गई, सेफ इंक्लूसिव कैंपस की चर्चा हो गई है। तो इसको हम थोड़ा सा स्केप करते हैं। कहीं माइक खुल गई है, देखिए। हाँ चलिए ठीक है। तो ये क्या है कि हर बच्चा महत्वपूर्ण है, एवरी चाइल्ड मैटर। इक्विटी के साथ कैसे हम बच्चे को करें, कैसे प्लानिंग करें, हर बच्चा को कैसे हम आईपी बनाएं, सब चर्चा करेंगे। कैसे आइडेंटिफिकेशन करें हमारा बच्चा, कैसे इस तरह जो है इंक्लूसिव लर्निंग की व्यवस्था हो, उसके बाद उसका इक्विटी कैसे हो, इस सब विषय पर हम लोग आप जान रहे हैं। इसके बाद हमारा है मॉडल स्कूल में क्या होना चाहिए। स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लास हम आप क्लास ले रहे हैं। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आपने सीखा कितना अच्छा सा ये। और मैंने कल पीपीटी बनाना सीखा, उसी का इस्तेमाल करके मैंने ये पीपीटी बनाया। तो ये जान सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। और मैं धन्यवाद दूंगा एससीईआरटी का टीम पे, कितना अच्छे से छोटी छोटी चीज़ों को बताया। लाइब्रेरी आप जानते हैं, ई लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी है, तो आप लेबोरेटरी है। अभी आपने देखा बिहार सरकार सभी जगह इतने अच्छे अच्छे लेबोरेटरी का जो है व्यवस्था की है। स्पोर्ट्स, अब मैं देखा मैं ड्रेस पहना हूँ, आप देख रहे होंगे पैरालंपिक का है। तो पैरालंपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं। आज बिहार सरकार क्या है, मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो हमारे चिल्ड्रन में जैसे हर तरह के जिस प्रकार के दिव्यांग हैं उनके लिए भी होता है। आप जानते होंगे स्पेशल ओलंपिक्स है, पैरालंपिक है, डेफ ओलंपिक है, ब्लाइंड स्पोर्ट्स है। तो सभी तरह के ऑटिज्म के लिए स्पोर्ट्स है, सेरेब्रल पाल्सी के लिए स्पोर्ट्स है। बहुत आपने आए दिन पेपर में देखते होइएगा कि अभी रिसेंट में जो है 4 से 6 जून पिछले महीने हमारे अहमदाबाद में 13th नेशनल गेम्स हुए थे। उसमें स्विमिंग, स्केटिंग हुए थे, फुटबॉल हुआ था, बैडमिंटन हुआ था, साइकिलिंग हुआ था। उसमें 40 बच्चे बिहार से मेडल लाए, उसमें 16-17 गोल्ड मेडल लाए। तो आप देखें कि जो ऑटिज्म बच्चे हैं, और आप लोग कितने लोग नेशनल खेले होंगे। देखिए हमारा बच्चा सर 900 से ज्यादा बिहार का बच्चा जो है विदेश में जाकर के दर्जनों में बिहार की भाषा समझता है, और आपसे बड़ा लगाव लग जाएगा, आपको भी लगाव लग जाएगा। तो लाइफ स्किल्स के लिए कितना जरूरी है, और इंक्लूसिव कैंपस होना जरूरी है। आज कितने व्हील चेयर, हम कितने विद्यालय में व्हील चेयर है, व्हील चेयर घर रूम में ही रखा जाता है। जो हमारे बाहर से हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आते हैं उनके लिए कितने हम सेंसिटिव हैं, क्योंकि सरकार ने गत इलेक्शन में हर विद्यालय में व्हील चेयर की व्यवस्था की है। आप खुद दिल पर हाथ रख